एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक भेड़िया वहां पहुंच जाता है। वह लकड़हारा उस भेड़िए को देखकर बहुत डर जाता है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त भेड़िया कहाँ से आ गया? अब क्या करूँ? ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे भेड़िए, चल भाग यहाँ से, भाग। तभी भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है। अरे मर गया रे, ये कमबख्त तो गुर्रा रहा है। अब क्या करूँ? अरे भागो रे, अरे मर गए रे, अरे भागो रे, अरे मर गए रे, मर गए। फिर वह भागने लगता है। तभी वह भेड़िया भी उसका पीछा करता है। फिर जेठालाल भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मेरी तो टांग ही टूट गई। तभी वह भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है और जेठालाल की टांग पर काट लेता है। अरे मर गया रे, हाय रे। अरे भेड़िए, तेरा नाश मिटे, मेरी टांग ही खा गया। अरे फिर वह भेड़िया उसे काट कर वहाँ से भाग जाता है और जेठालाल भी जैसे तैसे अपने घर आ जाता है। अजी, ये क्या हो गया? ये आपकी टांग से खून कैसे निकल रहा है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी एक कमबख्त भेड़िए ने मेरी टांग पर काट लिया। कोई बात नहीं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी जेठालाल पर भेड़िए के काटने का असर शुरू हो जाता है। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ये आवाजें सुनकर उसकी पत्नी डर जाती है। अरे नास बेटे, ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है? चुपचाप सो जा, नहीं मेरी नींद खराब मत कर, नहीं तो सुबह खाना नहीं बनाऊंगी। तभी जेठालाल आधा भेड़िया बन जाता है। अरे मर गई रे, ये इन्हें क्या हो गया? ये तो आधे भेड़िए बन गए। अरे मर गई रे, अब क्या करूं? फिर कमला भागकर घर से बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह हैवान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वह भेड़िया खिड़की से झांक कर बाहर देखने लगता है। मूर्ख औरत, दरवाजा खोल, मुझे बहुत भूख लगी है। खोल दरवाजा। अजी, आपको क्या हो गया? आप तो आधे भेड़िए बन गए हैं जी। कहीं उस भेड़िए के काटने की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। अब क्या करूं? तभी इतना शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। घर में उस आधे भेड़िए आधे इंसान को देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है भाई? ये कौन सी जाति का जानवर पाल रखा है कमला बहन तुमने? अरे मूर्ख, ये कोई जानवर है? ये मेरे पति है। आज सुबह जंगल में इन्हें किसी भेड़िए ने काट लिया था, जिसकी वजह से ये भी आधे भेड़िए बन गए हैं। अरे जेठा भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों गुर्रा रहे हो? जरा शांति से बैठ जाओ भाई, सब ठीक हो जाएगा। तभी वह गुर्राने लगता है। मूर्ख गाँव वालों, मुझे एक बार घर से बाहर निकलने दो, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। अरे भाई, अगर ये बाहर निकल गया तो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई, अब इसका करें क्या? भाई, जब तक हमें इसे ठीक करने का उपाय नहीं मिल जाता है, इसे यहीं कैद करके रखना होगा। फिर सब गांव वाले रात भर उस घर के बाहर हाथों में मशाल लेकर पहरा देने लगते हैं। और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर दिन होते ही जेठालाल ठीक हो जाता है। अजी, आपको कुछ याद भी है? कल रात को आप आधे भेड़िए बन गए थे। तुम ये क्या कह रही हो भगवान? ये कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रही हूँ जी। आप रात होते ही भेड़िया बन गए थे। आपके गुर्राने की आवाज सुनकर गांव के सब लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। ये सब सुनकर जेठालाल हैरान परेशान हो जाता है। फिर रात होते ही
अजी मुझे आपको रस्सी से बांधना ही होगा। अगर आप कल की तरह फिर से भेड़िए बन गए तो मेरी शामत आ जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं कोई जंगली जानवर थोड़े ना हूँ जो मुझे घर पर बांध कर रखना चाहती हो। मैं तुम्हें अपने आप को बांधने नहीं देने वाला। अजी नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनिए जी, वैसे ही रात हो चुकी है, आप किसी भी वक्त भेड़िए बन जाएंगे। कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। अरे चल हट, बड़ी आई मुझे बांधने वाली। तभी कुछ गांव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मारो मारो, आज इस भेड़िए को नहीं छोड़ना है, आज इसे जान से मार कर ही रहेंगे। अरे मर गए रे, इस कमबख्त ने तो सारे गांव वालों को मेरी जान लेने के लिए बुला रखा है। अब क्या करूं? ये लोग तो मुझे जान से मारना चाहते हैं। नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने इन गांव वालों को नहीं बुलाया जी। फिर सब गांव वाले उनके घर में घुस जाते हैं। तभी कमला जेठालाल के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कमला बहन, तुम आगे से हट जाओ। आज हम इस हैवान को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हैवान बन गया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। खबरदार किसी ने आगे आने की कोशिश भी की तो। सुनिए जी, आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो ये सब गांव वाले आपको जान से मार देंगे। फिर जेठालाल वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, ये गांव वाले तो पागल हो गए हैं। अरे मर गया है, भागो रे भागो भागो। अरे मारो रे, ये बच के नहीं जाना चाहिए। मारो मारो मारो। सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारो मारो। तभी भागते भागते वे सब लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जेठालाल भागकर कहीं झाड़ियों में चला जाता है। सभी गांव वाले जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त कहाँ जाकर छुप गया? अब क्या करे भाइयों? तभी झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी जेठालाल सामने आ जाता है। वह अब हैवान बन चुका होता है। अरे मर गए रे, ये नास मीठा तो हैवान बन गया रे। अरे भाइयों, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो आज कोई नहीं बचेगा। अरे भागो रे, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो रे। फिर सभी गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये तो आदमखोर बन गया है। ये कमबख्त तो हमारे खून का प्यासा बन गया है। अरे भागो रे भागो। सब गांव वाले भागते भागते वापस गांव पहुंच जाते हैं और जेठालाल के घर में घुस जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? अरे कमला बहन, तुम्हारा पति तो हमारे हाथ आने से पहले ही हैवान बन गया। अब तो जो भी करना है वो ही करेगा। तभी वह हैवान भी उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। अब बचकर कहाँ जाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अजी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए ना, इस तस्वीर को देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? फिर उस तस्वीर को देखकर वह हैवान कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। तभी वहाँ एक महामुनि पहुँच जाते हैं और उस हैवान के गले में एक माला डाल देते हैं। जैसे ही माला उसके गले में पड़ती है, जेठालाल के ऊपर से उस हैवान का साया हटने लगता है और देखते ही देखते वह ठीक हो जाता है। अरे आप तो ठीक हो गए महामुनि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो वत्स, जब तक इसके गले में ये माला रहेगी ये ठीक रहेगा। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि रात होने से पहले ये इस माला को जरूर पहन ले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महामुनि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा? क्या इस श्राप का कोई इलाज नहीं है? देखो वत्स, जब तक मैं श्राप को काटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता तब तक तुम इस माला को अपने साथ ही रखना। मैं जल्द ही कोई उपाय ढूंढता हूँ। इतना बोलकर वह महामुनि और सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक चोर
उनके घर की खिड़की से झांकने लगता है। उस माला को देखकर उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत कीमती माला लगती है। आज तो मजा ही आ गया। वाह 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 इसे बेचने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वह चुपके से उस घर में घुस जाता है और माला को उठा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होने पर जेठालाल अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी वहाँ सो रही होती है। तभी वह अपनी माला को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माला कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूँ? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िए में बदल जाऊंगा। मुझे वो माला ढूंढनी ही होगी। अरे कमला, उठो, जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है वह जादुई माला कहाँ है जो महामुनि ने मुझे दी थी? अजी, आप उसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रियतम, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी उस माला को ढूंढो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अजी, मैंने तो आपको कितनी बार कहा था कि उस माला को अपने गले में से मत उतारिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मर गई रे। अरे देखिए जी, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, अब क्या करें? माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो। अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। फिर उसकी पत्नी जल्दी से उसे रस्सियों से बांध देती है और फिर 12 बजते ही जेठालाल भेड़िया बन जाता है। मूर्ख औरत, तूने मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे खोल दे। मुझे शिकार करना है, मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है। खोल, खोल दे मुझे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अजी, आप शांत रहिए, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस किसी तरह ये रात निकालनी है, फिर सुबह होते ही हम उस माला को ढूंढ लेंगे। अजी, इतना शोर मत मचाइए, किसी गांव वाले ने आपकी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। वह सब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी आवाज पूरे गाँव में फैल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया तो वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। ऐ हैवान, बाहर निकल, आज हम तुझे जान से मार कर ही दम लेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या करूं? ये इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजी, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कमला उस हैवान की रस्सी खोलकर जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। ऐ कमला, हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अरे वो देखो भाइयों, वह हैवान तो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। लगता है इस औरत ने उसे आजाद कर दिया है। ये तुमने सही नहीं किया कमला। तुमने अपने पति के जान बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। फिर वह भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस जाता है। सभी गांव वाले भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे भाइयों, वह हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। लगता है उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई है। फिर सब गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई, मैं उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। ये आवाज उस भेड़िए की नहीं है भाई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मैं गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। भाई, ये आवाजें तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चल कर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, ये चुड़ैल
कहाँ से आ गई? सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने वाली। फिर वे सब गांव वाले वापस अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते सभी गांव पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। अरे भागते कहाँ हो? जितना मुझे तड़पाओगे उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रुक जाओ। अरे राजू भाई, अब क्या करें? ये कमबख्त चुड़ैल तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अब क्या करें भाई? फिर इतना शोर शराबा सुनकर कमला भी अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे ये कौन है? ये तो कोई चुड़ैल लगती है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वह भी भागती हुई जाती है और उन गांव वालों के पास पहुँच जाती है। अरे राजू भैया, मेरे पति कहाँ है? आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? वह ठीक तो है ना? और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कमला बहन, ये सब तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है। हम उस कमबख्त का पीछा करते करते जंगल में घुस गए थे। वह कमबख्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई और हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी वह चुड़ैल एक गांव वाले की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तू इन सब में सबसे स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गया रे, ये नाच पीटी चुड़ैल तो मुझे रसगुल्ला समझ रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे गाँव वालों, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी कमला लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उस चुड़ैल को मारने लगती है। ए चुड़ैल, छोड़ उसे। अभी के अभी उसे नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर उस आदमी को छोड़ देती है और कमला को हवा में उठा लेती है। अरे भाइयों, हमने इस कमला के साथ कितना गलत किया। उसके बावजूद इसने हरिया की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। हम सब मिलकर इस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हमें माफ कर दो कमला बहन, हम इंसान इस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है ये इंसान तेरी कोई मदद कर पाएंगे? अजी, आप कहाँ हैं? मेरी रक्षा करो। अजी सुनते हो, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हैं? फिर कमला जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगती है। भाई, लगता है कमला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जो उस शैतान से मदद की गुहार लगा रही है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है। बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वह हैवान कमला की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। अजी, आप आ गए? आपने मेरी पुकार सुन ली। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कब थी जब ये हैवान भी यहाँ पहुँच गया है। कौन है तू? तू चला जा यहाँ से, ये मेरा इलाका है। अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वह हैवान उस चुड़ैल पर हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अरे गांव वालों, ये अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें भी उनकी मदद करनी होगी। फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। अरे मर गए रे गांव वालों, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मर गई रे। फिर देखते ही देखते वह चढ़वाइल जलकर राख हो जाती है। अब सब गांव वाले उस हैवान को देखकर डर रहे होते हैं। अजी शांत हो जाइए, सब ठीक है। कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई, तुमने वह माला क्यों नहीं पहनी जो महामुनि ने तुम्हें दी थी? अरे ये लोग कहीं उस माला की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने सुबह चुराई थी? अरे कमला बहन, कहीं सब गांव वाले इस माला की बात तो नहीं कर रहे? ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई, लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन? मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। कमला बहन, इसके पास जाते ही ये तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कमला जाती है और उस हैवान को वह माला पहना देती है। माला पहनते ही वह ठीक हो जाता है।
अजी आप ठीक हो गए? आप ठीक तो है ना? जेठा भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें मारना चाहा था और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। फिर जेठालाल सभी गांव वालों को माफ कर देता है, हैवान बन जाता है। एक बार एक आदमी भेड़िए के काटने की वजह से हैवान बन जाता है। फिर एक जादुई माला पहनते ही वह उस हैवान पर काबू पा लेता है। फिर एक दिन उसकी माला उसके कमरे में पड़ी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती माला लगती है। इसे बेचने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वह चुपके से उस घर में घुस जाता है और माला को उठा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होने पर जेठालाल अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी वहाँ सो रही होती है। तभी वह अपनी माला को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माला कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूँ? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िए में बदल जाऊंगा। मुझे वो माला ढूंढनी ही होगी। अरे कमला, उठो, जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है वह जादुई माला कहाँ है जो महामुनि ने मुझे दी थी? अजी आप उसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रियतम, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी उस माला को ढूंढो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अजी मैंने तो आपको कितनी बार कहा था कि उस माला को अपने गले में से मत उतारिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मर गई रे। अरे देखिए जी, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, अब क्या करें? माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो। अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। फिर उसकी पत्नी जल्दी से उसे रस्सियों से बांध देती है और फिर 12 बजते ही जेठालाल भेड़िया बन जाता है। मूर्ख औरत, तूने मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे खोल दे। मुझे शिकार करना है, मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है। खोल, खोल दे मुझे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अजी आप शांत रहिए, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस किसी तरह ये रात निकालनी है, फिर सुबह होते ही हम उस माला को ढूंढ लेंगे। अजी इतना शोर मत मचाइए, किसी गांव वाले ने आपकी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। वह सब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी आवाज पूरे गाँव में फैल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया तो वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। ऐ हैवान, बाहर निकल, आज हम तुझे जान से मार कर ही दम लेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या करूं? ये इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजी आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कमला उस हैवान की रस्सी खोलकर जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। ऐ कमला, हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अरे वो देखो भाइयों, वह हैवान तो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। लगता है इस औरत ने उसे आजाद कर दिया है। ये तुमने सही नहीं किया कमला। तुमने अपने पति के जान बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। फिर वह भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस जाता है। सभी गांव वाले भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे भैया, हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। लगता है उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई है। फिर सब गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई, मैं उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। ये आवाज उस भेड़िए की नहीं है भाई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मैं गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। भाई, ये आवाजें तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं।
अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चल कर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने वाली। फिर वे सब गांव वाले वापस अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते सभी गांव पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। अरे भागते कहाँ हो? जितना मुझे तड़पाओगे उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रुक जाओ। अरे राजू भाई, अब क्या करे? ये कमबख्त चुड़ैल तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अब क्या करे भाई? फिर इतना शोर शराबा सुनकर कमला भी अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे ये कौन है? ये तो कोई चुड़ैल लगती है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वह भी भागती हुई जाती है और उन गांव वालों के पास पहुँच जाती है। अरे राजू भैया, मेरे पति कहाँ है? आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? वह ठीक तो है ना? और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कमला बहन, ये सब तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है। हम उस कमबख्त का पीछा करते करते जंगल में घुस गए थे। वह कमबख्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई और हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी वो चुड़ैल एक गांव वाले की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तू इन सब में सबसे स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गया रे, ये नाच पीटी चुड़ैल तो मुझे रसगुल्ला समझ रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे गाँव वालों, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी कमला लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उस चुड़ैल को मारने लगती है। ए चुड़ैल, छोड़ उसे। अभी के अभी उसे नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर उस आदमी को छोड़ देती है और कमला को हवा में उठा लेती है। अरे भाइयों, हमने इस कमला के साथ कितना गलत किया। उसके बावजूद इसने हरिया की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। हम सब मिलकर इस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हमें माफ कर दो कमला बहन, हम इंसान इस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है ये इंसान तेरी कोई मदद कर पाएंगे? अजी, आप कहाँ हैं? मेरी रक्षा करो। अजी सुनते हो? मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हैं? फिर कमला जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगती है। भाई, लगता है कमला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जो उस शैतान से मदद की गुहार लगा रही है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है। बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वो हैवान कमला की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। अजी, आप आ गए? आपने मेरी पुकार सुन ली। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कब की जब ये हैवान भी यहाँ पहुँच गया है। कौन है तू? तू चला जा यहाँ से, ये मेरा इलाका है। अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वह हैवान उस चुड़ैल पर हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अरे गांव वालों, ये अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें भी उनकी मदद करनी होगी। फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। अरे मर गए रे गांव वालों, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मर गई रे। फिर देखते ही देखते वह चढ़वाइल जलकर राख हो जाती है। अब सब गांव वाले उस हैवान को देखकर डर रहे होते हैं। अजी शांत हो जाइए, सब ठीक है। कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई, तुमने वह माला क्यों नहीं पहनी जो महामुनि ने तुम्हें दी थी? अरे ये लोग कहीं उस माला की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने सुबह चुराई थी? अरे कमला बहन, कहीं सब गांव वाले इस माला की बात तो नहीं कर रहे? ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई।
लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन? मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। कमला बहन, इसके पास जाते ही ये तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कमला जाती है और उस हैवान को वह माला पहना देती है। माला पहनते ही वह ठीक हो जाता है। अजी, आप ठीक हो गए? आप ठीक तो है ना? जेठा भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें मारना चाहा था और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। फिर जेठालाल सभी गांव वालों को माफ कर देता है।